तो क्या हाल है दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस बहुत ही हैरान कर देने वाले यूनिक से डिफरेंट से वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ना चाहते हुए भी आज का थोड़ा जो बैकग्राउंड है, थोड़ा थीम है, ये डरावना सा स्पूकी सा लग रहा है, लेकिन विश्वास मानो आज का ये वीडियो बिल्कुल भी डरावना नहीं है, बल्कि आज का ये वीडियो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के सामने अपनी लाइफ से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस के आंसर लेकर आ गया हूँ। इंस्टाग्राम में मैंने आप सभी लोगों को कहा था कि मुझसे जो भी क्वेश्चन पूछना है पूछ लीजिए, तो इंस्टाग्राम की स्टोरी में मुझसे काफी लोगों ने काफी सारे क्वेश्चंस पूछे, तो मैं उन लोगों के बेस्ट क्वेश्चन लेकर आ गया हूं जो मुझे लगे कि इनके जवाब मुझे देना चाहिए। तो आप प्लीज माइंड मत करिए अगर मैं आप लोगों का क्वेश्चन पिक नहीं कर पा रहा हूं तो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो पहले के क्यूएनए में कवर कर चुका हूं। जी हाँ, ये मेरा पहला क्यूएनए नहीं, इससे पहले मैं काफी क्यूएनए कर चुका हूं, लेकिन काफी दिनों बाद मैं अभी एक और क्यूएनए आप लोगों के सामने लेकर आ गया हूं। क्वेश्चंस में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को अपने बारे में बेसिक जानकारी दे दूं, ताकि जो लोग नए जुड़े हुए हैं मुझसे इंस्टाग्राम में या फिर यूट्यूब में, उन लोगों को मेरे बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी मिल जाए। उसके बाद हम डिटेल में क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। तो मेरा फुल नेम सत्या नहीं, निखिल सोनकेसरिया है और मैं मुंबई में रहता हूं पिछले 7 सालों से। मैं रहने वाला मध्य प्रदेश के एक टाउन का हूं। मैं मध्य प्रदेश में अपनी क्लास 10th तक रहा, उसके बाद में 11th-12th करने के लिए नागपुर गया और फिर आगे की इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन करने के लिए मैं भोपाल गया। और भोपाल में इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन करने के साथ साथ मैं थिएटर से जुड़ा, एक्टिंग से जुड़ा और अभी फिलहाल मैं यूट्यूब के साथ साथ अपने एक्टिंग करियर पर भी फोकस कर रहा हूँ। रिसेंट में मैंने एक फिल्म किया हूँ जो 2022 में रिलीज होगी, और फिर इसके साथ साथ मैं कुछ सीरियल्स भी करते रहता हूँ, कुछ वेब सीरीज, और साथ ही साथ मैं कुछ शॉर्ट फिल्म्स, कुछ वेब सीरीज प्रोड्यूस भी करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिक जानकारी तो आप सभी लोगों को मेरी मिल ही गई है। तो पहला क्वेश्चन, वेयर डिड यू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन यू यूज इन योर वीडियो? देखिए, इनका सवाल ये है कि वो सारी जानकारियाँ मुझे कहाँ से मिलती है, जो जानकारियाँ मैं अपने YouTube वीडियोस में देता हूँ आप लोगों को। तो इसका बेसिक से एकदम सिंपल सा आंसर मैं आप लोगों को देता हूँ। ये जानकारियाँ मैं इंटरनेट के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। मतलब मैं पहले खुद रिसर्च करता हूँ, और खुद रिसर्च करने के बाद, खुद समझने के बाद, खुद अच्छे से स्टडी करने के बाद उनको वीडियोज़ के ज़रिए आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। तो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट ही वो ज़रिया है जिसकी मदद से मुझे वो सारी इन्फॉर्मेशंस मिलती है। मैं बहुत रिसर्च करता हूँ, मैं दिन भर अपने लैपटॉप, दिन भर अपने मोबाइल में घुसा रहता हूँ। उसके बाद इतनी मेहनत करने के बाद जो जानकारियाँ मिलती है मैं आप लोगों तक लेके आता हूँ। अगला क्वेश्चन, आपको डर नहीं लगता जब इतनी हॉरर स्टोरी सुनाते हो? ये बहुत सारे लोगों का सवाल था भाई, इसलिए मैंने सोच लिया कि इसे पिक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कहूँ तो मेरी आदत सी हो गई है हॉरर स्टोरी सुनाने की। मैं अप्रॉक्स 2000 कहानियां मैं सुना चुका हूं। मेरे 2 चैनल है, इसके अलावा मेरा एक और हिडन चैनल रह चुका है जो मैं अब शायद डिलीट कर चुका हूं। तो ऐसे मैं अपने टोटल चैनल्स में मिला के 2000 तक स्टोरी सुना चुका हूं। जब कोई इंसान इतनी ज़्यादा किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाए तो उस चीज़ को लेकर इंसान के मन में डर ख़त्म हो जाता है। तो मेरे साथ भी वही हुआ है। अब मुझे इन सब चीज़ों से डर नहीं लगता, एक आदत सी हो गई है, मेरी डेली लाइफ का एक ये हिस्सा बन चुका है। तो अब तो आदत सी है मुझको। खैर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर यू मैरिड? फिर से ये क्वेश्चन मुझसे बहुत सारे लोगों ने कई बार पूछा है, क्या मैं शादीशुदा हूं? तो मैं इसका बेसिक सा सिंपल सा फिर से आंसर बता दूं कि मैं शादीशुदा बिल्कुल भी नहीं हूं। मैं पूरी तरह से सिंगल हूं भाई, लेकिन अभी मिंगल होने के लिए रेडी नहीं हूं, क्योंकि अभी मेरे बहुत सारे करियर गोल हैं, बहुत सारी चीज़ें मुझे हासिल करनी है। तो जब मैं एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन में पहुंच जाऊंगा, जो मैंने सोचा हुआ हूं, जो मैंने गोल डिसाइड करके रखा हूं, वो गोल मुझे मिल जाएंगे, तो ये सब चीज़ों के बारे में सोचेंगे। अभी तो लाइफ बहुत बड़ी है अभी बहुत कुछ करना है। खैर अगला क्वेश्चन, आपने अपने चैनल का नाम ब्लडी सत्य ही क्यों रखा? फिर से ये बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है भाई, ब्लडी सत्य ही क्यों? देखिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं भगवान की चीज़ें बताता हूँ तो ब्लडी नाम सूट नहीं करता है। ब्लडी एक तरह की गाली होती है इंग्लिश में। तो एक्चुअली जब मैंने ये चैनल बनाया था, मेरा बिल्कुल भी ये सोच नहीं थी कि मैं इस चैनल में भगवानों से रिलेटेड चीज़ें आप लोगों को बताऊं, भगवानों से रिलेटेड कहानियां आप लोगों को बताऊं। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट के चलते मैंने एक भगवान की स्टोरी आप लोगों को बताया और आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई। और फिर बहुत सारे लोगों ने कहे कि नहीं, इस टॉपिक से रिलेटेड बताओ, उस टॉपिक से रिलेटेड बताओ, और भगवानों की कहानियाँ भी आप लोगों को पसंद आने लगी, मेरी भूतिया कहानियों की तरह ही। तो मैं भगवानों की कहानियाँ भी सुनाना शुरू कर दिया। तो अब जो ब्लडी सत्य नाम मैंने स्टार्टिंग में रखा था, वो तो एक छाप हो गई। अब मैं उसे कैसे बदल सकता था? तो मैं चाहकर भी उसे बदल नहीं पाया, और मैं बदलना चाहता भी नहीं था एक्चुअली, और ना ही चाहता हूँ। ये नाम अब मुझे बहुत ही अपना सा लगने लगा है, ब्लडी सत्य। और बस ये कन्फ्यूजन के चलते हुआ है। मैंने अपने भाई से फ़ोन में बात कर रहा था, तो मैंने पूछा था कि यार कोई चैनल का नाम बताओ।
आधी इंग्लिश आधी हिंदी होना चाहिए, तो उसने कुछ और बोला और मैंने सुना ब्लडी सत्य। इस वजह से ये नाम ब्लडी सत्य हो गया। फिर बाद में चल के सोचा कि यार सत्य आज की दुनिया में सबको कड़वा लगता है, जो सच होता है सबको बुरा लगता है, और पीठ पीछे या फिर कहीं ना कहीं मन में लोग सच को बुरा ही समझते हैं, इसलिए ब्लडी सत्य ये नाम हो गया और वो चल पड़ा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोहित भरद्वाज का क्वेश्चन है, योर जर्नी दैट हाउ आइडिया केम इन योर माइंड टू स्टार्ट YouTube एंड योर एक्सपीरियंस एट इट, ग्रेट वीडियो एवर। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच मोहित को। और ये पूछ रहे हैं कि आपकी जर्नी कैसे रही YouTube की, और आपके दिमाग में आइडिया कैसे आया YouTube को स्टार्ट करने का, और आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा। तो मैं फिर से बता दूं कि ये जो मेरी YouTube की जर्नी है, मेरा YouTube का एक्सपीरियंस है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा है, उतार चढ़ाव भरा रहा है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बहुत स्टार्टिंग में जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था, जो लोग पहले से जुड़े उनको बेशक पता होगा, तो मेरा अच्छा बूम किया था चैनल, बहुत अच्छे से चला था। और फिर बहुत अच्छे से चलने के बस कुछ ही महीनों बाद मेरा चैनल हैक हो गया था, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था। मुझे यूट्यूब के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। फिर मुझे वापस से मेरा चैनल मिला, उसमें कम्युनिटी स्ट्राइक आ चुकी थी। वो गलत वीडियो डाला था जिसने भी हैक किया था उस पर्सन ने, उसकी वजह से कम्युनिटी स्ट्राइक आ गई थी और मेरा चैनल ये जो शैडो बैन होता है वो हो गया था काफ़ी समय के लिए। और फिर धीरे से जब वापस से ये रिकवर हुआ सही तरीके से चैनल, तो वापस से एक तरीके से मैं देखूं तो मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया हूं। तो पहले पूरा अप, फिर एकदम डाउन, और अभी ठीक ठाक चल रहा है, आप लोगों को तो पता ही है। तो ऐसी मेरी जर्नी रही है। तो मतलब मेरा तो ये मानना है यार, जब तक किसी जर्नी में उतार चढ़ाव, मोड़, सीधा रास्ता ये सब ना आए ना, तो उस जर्नी का मज़ा ही नहीं होता। अगर आप जर्नी में सिर्फ डाउनफॉल देख रहे हो तो भी आप टूट जाओगे। अगर आप जर्नी में सिर्फ ऊंचाइयाँ देख रहे हो तो आपके अंदर घमंड आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें तो हमारी ज़िंदगी का और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल या फिर बिजनेस का हो, किसी भी चीज़ का हिस्सा ही होती है। तो एक्सपीरियंस इन शॉर्ट अच्छा रहा। और YouTube चैनल स्टार्ट करने का आइडिया मेरे दिमाग में लॉकडाउन की वजह से आया। मैं सच बता रहा हूँ, तो मैं YouTube करने से पहले अपना कुछ और काम कर रहा था, लेकिन जब लॉकडाउन पड़ा तो मैंने सोचा अब मैं घर पे ही हूँ, क्या करूँ, चलो YouTube शुरू करते हैं। YouTube मैं काफ़ी पहले से बना रहा था, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं रेगुलर नहीं था। मैं अपने कई चैनल्स बना चुका हूँ, 4-5 चैनल्स पहले भी, और मैं उसमें कभी कभी वीडियोस डालता था जैसे तैसे करके, लेकिन वो चीज़ें उतनी चल नहीं पाती थी। तो मेरे को सबकी तरह लगता था यार मैं क्या करूँगा यूट्यूब में तो सिर्फ बड़े लोग, फेमस लोग ही चलते हैं, कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन फिर लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन मैंने सोचा चलो रेगुलर करके देखते हैं किसी चीज़ को। मैं ये सोचा था कि आगे तो बढ़ेंगे ही, क्योंकि किसी चीज़ को शिद्दत से लग जाओ तो वो चीज़ ज़रूर हासिल होती है। किसी भी चीज़ को पॉजिटिविटी के साथ ही लेकर आगे बढ़ना चाहिए, वो चीज़ में सक्सेस ज़रूर मिलती है, मुझे मालूम था। तो मैं पूरा पॉजिटिव था और पूरी प्लानिंग थी मेरे आगे चल के क्या करना है, पूरे गोल डिसाइड थे यूट्यूब में जब मैंने स्टार्टिंग करने की रेगुलर तरह से सोचा था। तो और फिर सब कुछ उसी तरह से हुआ और लोगों को पसंद भी आया। अब आगे और भी प्लानिंग है जो आप लोगों को समय के साथ आगे दिखाई देगी। यार आगे बढ़ते हैं। अभिषेक का क्वेश्चन है कि आपकी एज कितनी है और यूट्यूब के अलावा आप क्या जॉब करते हैं, हो सके तो अपनी गाँव की सच्ची स्टोरी सुनाइए। तो एज मैं नहीं बताऊंगा। और रही अगला क्वेश्चन इनका कि जॉब आप क्या करते हैं, तो मैं आपको फिर से बता दूं कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, मैं यूट्यूब के साथ साथ एक्टर के तौर पर भी काम करता हूं और मैंने फिल्म्स, सीरियल्स, वेब सीरीज़ ये सब में भी काम किया है। खैर आप लोग तो जान ही गए हैं। आगे बढ़ते हैं। आर्य का क्वेश्चन है, आपको कैसे ख्याल आया कि आपको YouTube पर हॉरर वीडियोस डालने चाहिए। भाई हॉरर वीडियोस का ख्याल मुझे सिर्फ और सिर्फ इसलिए आया कि बचपन से मुझे दोस्तों के बीच में बैठकर भूतिया कहानी सुनाने का बहुत शौक था। तो जब मैं YouTube में आने का डिसाइड किया तो मैंने सोचा क्या बनाऊं। फिर मुझे बचपन की चीज़ें याद आई कि यार बचपन में मैं बैठ के लोगों को भूतिया कहानी बताता था और लोगों को बड़ा इंटरेस्ट आता था। तो क्यों ना YouTube में भी आकर इसी तरह से भूतिया कहानी सुनाई जाए, शायद लोगों को पसंद आ जाए। और सचमुच में मैंने वही किया और सचमुच में लोगों को पसंद भी आई और इसी तरह से मेरी जर्नी आगे की कंटिन्यू होती रही। अगला क्वेश्चन भाई यहाँ से गायब भी हो गया था। अगला क्वेश्चन है तनिष्क का और इनका क्वेश्चन ये है कि आपके आगे का प्लान क्या है, नए घर को लेकर, ब्लडी सत्य को एक बड़ा चैनल बनाने को लेकर। तो सच बताऊं तो मेरे फ्यूचर प्लान्स बहुत ही ज़्यादा क्लियर हैं जो समय के साथ साथ आप लोगों को दिखाई देंगे। और सच बता रहा हूं, मैं आप लोगों को निराश नहीं करूंगा। मेरे चैनल के साथ आप लोग जुड़े हुए हैं तो आगे चल के मेरे सिर्फ और सिर्फ इस तरह के कहानी वाले वीडियो नहीं आएंगे। ये चैनल और भी ज़्यादा आगे बढ़ेगा और भी डिफरेंट तरह से आप लोगों को दिखाई देगा और अलग तरह का एंटरटेनमेंट और अलग तरह का मज़ा आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। देर ना करते हुए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने में कितना टाइम लग गया था और कितनी वीडियो बनानी पड़ी थी।
तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अब इसे कुछ भी कहो आप लोग, 13 दिन में मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो चुके थे। तो बेशक मुझे ये याद नहीं या फिर समझ में ही नहीं आ पाया कहो कि 1000 सब्सक्राइबर होने में कितना टाइम लगा था, क्योंकि 13 दिन में ही 1 लाख कंप्लीट हो गए थे। मैं बहुत ताबड़तोड़ मेहनत के साथ लगा था और पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ा था, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि यूनिवर्स भी मेरे साथ थी शुरुआत में और अभी भी है, क्योंकि मेरे मन में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी है। इसलिए मेरे सब्सक्राइबर स्टार्टिंग में या फिर कह लो अभी भी सही तरह से ठीक ठाक तरह से बढ़ रहे हैं। टचवुड किसी की नज़र या फिर मेरी ही नज़र ना लगे मुझे। खैर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे जाते हैं, जो है बेस्ट रोमांटिक मूवी मेरी कौन सी है। तो मुझे सबसे फेवरेट मेरी रोमांटिक फिल्म है टाइटैनिक, और बॉलीवुड की बात करें तो केदारनाथ। मुझे ये दोनों फिल्म बहुत अच्छी लगती है और ये दोनों फिल्म को देख के बिल्कुल मज़ा आ जाता है रोमांटिक के नज़रिए से अगर मैं कहूँ तो। अगला क्वेश्चन है कि हेलो सर, पैरानॉर्मल थिंग्स का एहसास कभी ना कभी किसी ना किसी को हो ही जाता है, कि आपको भी अलौकिक चीज़ फील हुई है कभी? तो बेशक मुझे कई बार कई सारी पैरानॉर्मल और अलौकिक चीज़ें मतलब फील हुई है, और इनका एक्सपीरियंस मैं काफ़ी सारे वीडियो में पहले जिक्र कर चुका हूँ। अगर आप मेरे चैनल को अच्छे से खंगालेंगे तो आप लोगों को बेशक मेरी लाइफ से जुड़ी हुई कई कहानियाँ पता चलेगी जो काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाली है। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल में इसी तरह से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, टेल मी डिफरेंस बिटवीन मुस्लिम गॉड एंड हिंदू गॉड्स। ये क्वेश्चन बड़ा ही कमाल का लगा मुझे, बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा। मुझे नहीं लगता कि हिंदू गॉड्स और मुस्लिम गॉड में कोई फ़र्क होता है। जैसे मेरा नाम शिवम भी है, लोग मुझे सत्या भी कहते हैं और लोग मुझे निखिल भी कहते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं हो गया ना कि मैं 3 तरह का हूँ, नहीं, मैं एक ही हूँ, बस कुछ लोग मुझे अलग अलग नामों से जानते हैं। वैसे ही ऊपर वाले के साथ भी है, ऊपर वाले का नाम अलग अलग रख दिया गया है, वो अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। खैर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, जो कि आर यू अ तांत्रिक। बहुत सारे लोग मुझे तांत्रिक बाबा समझते हैं, तो नहीं भाई, मैं कोई तांत्रिक नहीं हूँ। मैं एक नॉर्मल सा आपकी तरह ही ज़िंदगी जीने वाला इंसान हूँ। बस फ़र्क इतना है कि मुझे भूतिया कहानी सुनाने का शौक़ है, मिस्टीरियस चीज़ों को एक्सप्लोर करने का शौक़ है और उन्हें लोगों तक पहुँचाने में बड़ा मज़ा आता है। तो लोग मुझे थोड़े अलग नज़रिए से देखने लगते हैं, मैं भी पूरा तरह से नॉर्मल ही हूँ आपकी तरह। खैर आगे बढ़ते हैं, अनु चौहान का क्वेश्चन है, जब आपने स्टार्ट किया तब आपको बिलीव था कि सक्सेस हो जाओगे? तो जैसा मैं पहले भी बताया कि हाँ, मुझे पूरा यकीन था और मुझे यकीन है कि जो गोल्स मैंने लाइफ में डिसाइड करके रखा हूँ मैं उसे ज़रूर हासिल करूँगा। और इसी तरह की सोच आपकी भी होना चाहिए, चाहे आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो। आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर आप कहीं पे उतरे हो तो उसमें जीत हासिल करके ज़रूर आओगे। यकीन मानो, सचमुच में जीत हासिल होगी। मन में किसी तरह का कंफ्यूजन मत रखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है लाइफ में। बस इसी तरह से ये क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, Q&A खत्म हो चुका है आज का ये वीडियो। उम्मीद है आप सभी लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, काफ़ी सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अगर मुझे पहली बार देखे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि मैंने आप लोगों को जैसा बताया कि इस चैनल में आप लोगों को डिफरेंट तरह की चीज़ें ज़रूर देखने को मिलती हैं। इंस्टाग्राम में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए भाई, वहाँ पर देखें ना, अभी मैंने Q&A के लिए क्वेश्चन पूछने को बोला था, तो आप जुड़ जाएंगे तो इसी तरह से हम लोग भी जुड़े रहेंगे। चलिए कल फिर से मिलते हैं कमाल के, डिफरेंट से, यूनिक से, हॉरर या पैरानॉर्मल है, जो भी कह लो उस तरह के वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, बाय।